ग्रहण कर चुके हैं। सबसे पहले कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले अतिथियों का स्वागत करना होता है अपने को। इसके लिए प्रारंभ करने से पहले सबसे अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले साहू साहब डोंटू जो तिब्बतियन मार्केट के अध्यक्ष हैं, आप अपने स्थान पर ग्रहण करें। मुख्य अतिथि जैसे मैंने बताया पीसी पगड़िया साहब अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग उदयपुर के हैं, आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री के स्वागत हेतु जी विजय जी माखीजा से आग्रह करता हूँ कि वो स्वागत। अपने जिला अध्यक्ष रमेश जी सुंदर जी का स्वागत हेतु मैं श्री नारायण जी पंचोली साहब से आग्रह करता हूँ कि ऊपर न उड़ा के उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। शरणार्थी जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा उदयपुर। ये मेरी व हमारे संगठन की खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच समय निकाल के उपभोक्ता मंच के श्रीमान पगारिया साहब, भारत भूषण जी और प्रायण संयोजक श्रीमान राकेश जी पालीवाल साहब, और साथ ही आज इस जगह की व्यवस्था करके और अपने आप एक कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि आज एक ग्राहक से संबंधित अपना जो एक कार्यक्रम है जिसकी एक शुरुआत भी है और आज उपभोक्ता दिवस है, उसके लिए साहू साहब जो कि तिब्बतियन मार्केट के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने हमारे को अपना प्रोमाइसेस अवेलेबल कराया। और साथ ही उन्होंने हमेशा कोई भी सामाजिक कार्य जो रहे हैं उसके लिए हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहें, चाहे उदयपुर हो चाहे उदयपुर से बाहर हो, उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ग्राहक पंचायत के बारे में सिर्फ जिला अध्यक्ष के अपने उस दायित्व के हिसाब से मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक ऐसा संगठन है जो कि ग्राहक और व्यापारी, ये संगठन एक परिवार की तरह पूरे इंडिया में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है कि कैसे सिस्टम को अच्छा किया जाए और सभी के हित में काम किया जाए। मैं अगेन आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद जय। समय बदल गया, ग्राहकों की आवश्यकता, व्यापारी की आवश्यकता हर एक तरह से चेंज होने से ग्राहक पंचायत ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की थी कि इसमें संशोधन किया जाए और उपभोक्ताओं को और अधिक अधिकार दिए जाए। इस हेतु केंद्र सरकार ने 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया। ग्राहक पंचायत के विशेष रूप से जिसको हम हर दिवस पर याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे आदर्श हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं दलाई लामा गुरु जी के चरणों में श्री नमन करता हूँ। और जिस तरह से ग्राहक पंचायत के बारे में हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी सोनावती ने बताया है और जो संचालन कर रहे हैं शिव जी जिला मंत्री हैं, ये एक संस्था उपभोक्ताओं ग्राहकों के बीच में, व्यापारियों के बीच में इतनी समस्याओं को लेकर जब समस्याएं बनती थी तो पूना के अंदर बिंदु माधवराव जोशी जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य यही था, पवित्र उद्देश्य था कि हम कोई भी ग्राहक होता है उसके साथ किसी भी सेवा के अंदर कोई टूटी फूटी कमी होती है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसको देखते हुए आज ये विभिन्न आयामों पर स्थापित हुआ है। 1986 के अंदर जिस तरह से उपभोक्ताओं का कानून बना था, आज जिसका अपन दिवस मनाना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लागू हुआ था,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ग्राहक पंचायत के द्वारा, क्योंकि एक पूरी राष्ट्रीय स्तर की कारखानी बनी हुई है, इसमें बार बार पत्र भेजे गए, निवेदन किया गया। उन्होंने बहुत सी समस्याओं को लेकर, वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, उपभोक्ताओं के बारे में, अधिकारों के बारे में उन्होंने बहुत से नए कानून बनाए, जिसमें हम ई कॉमर्स वाली बात आती है। इसके साथ ही आप ग्राहक हैं, वर्तमान में आपने देखा हुआ दीपावली पर अखबारों में हमने दी, क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं और वर्तमान में बहुत अच्छा वर्क है आपका, लेकिन बिल एक अधिकार है ग्राहकों का, उसको देना चाहिए था। आपने तत्काल कहा कि मैं पास अभी बिल बुक छपाता हूँ, आप कल वापस पधारिएगा, बिल बुक हम देंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से कोरोना के अंदर भी ऐसा समय आया था जब ने बातचीत हुई, मेरे मदर की जो एक्सीडेंट हो गया था, आप यहीं थे, इन्होंने 1,11,111 रुपया 1,11,111 रुपये जिला प्रशासन को दिया है कोविड के अंदर। निश्चित रूप से आपकी सराहनीय है, आपने वास्तव में उद्योग जनता को एक अच्छा मैसेज दिया। ऐसे भी ग्राहक और व्यापारी की भी समझो अच्छी बात होनी चाहिए। आपने अच्छा व्यापारी बन के आदर्श व्यापारी के रूप में आपने आदर्श प्रस्तुत किया है, उसका वगैरह। सर जज साहब डिस्ट्रिक्ट जज साहब और अभी हमारे अध्यक्ष है, 3 जजों के साथ मुझे अभी काम करने का अवसर मिला है। राकेश जी, तिब्बत मार्केट के अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष और आप सब साथियों, सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते मुझे उपभोक्ता मंच में मैंने पीएचडी पत्रकारिता में की है। पत्रकार हूँ, लिखता हूँ, लेकिन जब मैं कोर्ट में मेंबर न्यायाधीश के नाते नियुक्त हुआ और उसके बाद फाइलें आना शुरू हुई तो बड़ा जोरदार तरीका था। कोई वकील आएगा तो आपको लगेगा इसका पक्ष बिल्कुल 100% सत्य, ये वकील साहब ही कह रहे हैं। अगर पैरवी सुनने बैठेंगे सामने लगेगा तो लगेगा 100% साहब जो वकील साहब कह रहे हैं वो सही है। फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो आपको लगेगा 100% इसकी बात सही है। और जब आप एविडेंस और कागज पर जाएंगे, जब आप कागज देखना शुरू करेंगे, एविडेंस देखना शुरू करेंगे, तो आप लगेगा कि बात कुछ और है, कहानी कुछ और है। दोनों ही पक्ष जो कह रहे हैं वो एक ही लाइन को, एक ही कानून की परिभाषा को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी तरफ से कर रहे हैं। बात वही कह रहे हैं, लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। यानी हमको देखते समय, इंटरप्रिटेशन करते समय हमको ये ध्यान नहीं होती कि वो कहना क्या चाह रहा है और कागज क्या कह रहे हैं। तो कानून में ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए। 2019 का एक्ट जब पास हुआ उससे पूर्व ई गवर्नेंस को लेकर राकेश जी ने बात कही है, ई गवर्नेंस था ही नहीं। हम ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर जब हम काम करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई चेन बनाते हैं, तो आपने साबुन का विज्ञापन देखा होगा, मोबाइल लेकर आते हैं, साबुन निकलता है, और उसके बाद जब आप उस कंपनी के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ। अब वो मैन्युफैक्चरर नहीं होने के बाद भी ई प्लेटफॉर्म भी एक दुकान की तारीख की तरह आपका चेन में आता है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होता है। एक बहुत 2019 के एक्ट में आया है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो अपने आप को बेचती है। वो कहती है कि मैं कह रहा हूँ कि इससे बाल काले हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ इससे गोरे हो जाएंगे, और वो कह के निकल जाते थे केवल विज्ञापन के नाम पे। अब भ्रामक विज्ञापन करने वाले, गलत बोलने वाले, वो सेलिब्रिटी भी इस केस के अंदर आती है। अगर आपको उसने दावा किया है कि मेरे कहने पर बाल काले हो जाएंगे और उसके बाल काले नहीं होते हैं, तो अमिताभ बच्चन को भी आप कोर्ट में ला सकते हैं। ऐसे बैठे हुए जो व्यापार कर रहे हैं ये भी ग्राहक है, यहाँ ये कपड़े बेच रहे हैं लेकिन गेहूँ ये भी खरीदते हैं। कुछ ना कुछ खरीदते हम सब जगह हैं, लेकिन हम करते क्या हैं, 2 पैसे जीएसटी या टैक्स बचाने के लिए बिल लेना छोड़ देते हैं। इसी का फायदा सब लोग लेते हैं। हमको बिल लेना चाहिए, सरकार के जिस भी टैक्स को हमको चुकाना है उसे अवश्य चुकाना चाहिए। अगर हम टैक्स चुकाते हैं, बिल लेते हैं, तो हम ग्राहक का घर निभाते हैं। और अगर हमारे साथ कोई चीटिंग हो रही है तो वो बिल ही काम आएगा, एविडेंस काम आएंगे। कई बार कहते हैं वैसा मैंने वो सामान लिया है सर, वो सामान लिया है, अब मेरे साथ कंपनी वाला कह ही नहीं रहा है क्योंकि आपने वहाँ से बिल लेना छोड़ दिया। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ग्राहक जागरूक होगा। और जब कोर्ट में आते हैं तो इस बात को पक्का करके आए कि हमारी शिकायत दर्ज करने का एक फॉर्म ऑनलाइन भी है, उसमें भी शिकायत दर्ज कराए, टोल फ्री नंबर भी है, उस पर भी शिकायत दर्ज कराए। तो एक कड़ी बस्ती है जिसको प्री लिटिगेशन नोटिस कहते हैं, ताकि अगर आप शिकायत करके आए तो पहले से नोटिस देकर आए तो उस नोटिस को मानते हैं। बाकी कानून और उसके विषय में सर डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको बताएंगे, लेकिन ग्राहक के नाते और व्यापारी के नाते बिल देना और बिल लेना ये हमारा कर्तव्य बनता है। इतना ही मुझे इस उपभोक्ता दिवस पे कहना है। बहुत से समस्याएं, बहुत सी कानून की क्या खामी है, वो सभी चीज़ें आज डिस्कस की। बहुत बड़ा अच्छा कानून है उपभोक्ता के हित के लिए।
और जैसा कि बताया कि बहुत सी बार अपन बिल नहीं लेते हैं और बहुत सी बार अपन वो चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, अब उसको कर देते हैं, वही उपेक्षा कर देते हैं। अब आपको वास्तव में कोई राहत चाहते हैं, आपने देखा कि ये कोई पानी की बोतल है और इस पर जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है और इसमें लिखा कि 6 महीने के अंदर काम में लो, और 6 महीने के बाद भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग बाद में आपको बेच दी उसको और आपको मालूम चल गया, तो आप जहाँ से आपने ख़रीदा है तो वहाँ उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। एक हमारे ऐसे केस आए हैं जिसमें एक नमकीन की थैली थी, नमकीन की थैली पर लिखा था कि वो 3 महीने 6 महीने के अंदर काम में ले सकते, उसके एक्सपायरी डेट के बाद भी उसने उसको थैली को बेच दिया। 2, 4, 5, 7 रुपये की 10 रुपये की थैली होगी, उसमें हमने 2,500 रुपये दिया कि भाई ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना था और आपने किया गलत। ऐसे एक नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में कहीं गैस के पैसे ज़्यादा ले लिए, वहाँ उसको अर्जन दिलाया, कहीं दूध की थैली पुरानी दे दी, वहाँ अर्जन दिलाया, कहीं डॉक्टर ने अपने चिकित्सक में जो उसने इलाज में कमी रखी या कहीं लापरवाही बरत दी, वहाँ भी अर्जन दिलाया, लाखों रुपये करोड़ रुपये में जा रहा है। राष्ट्रीय आयोग तक ऐसे सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते हैं, उसमें लाखों करोड़ रुपये तक वो उसमें उनको अर्जन नहीं मिल रहा है। एक बात और बताऊँ, बहुत सी बार क्या अपन बीमा कराते हैं, मोटरसाइकिल का, 4 व्हीलर का, बड़ी गाड़ी कराया, कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में आप बीमा कंपनी के पास गए कि साहब हमारा ये एक्सीडेंट हो गया, हमारा आपने बीमा करा का क्लेम दो। बहुत सी बार बीमा कंपनी गलत आधार पे भी खारिज करती है कि आपका ये इसमें कार्य चाहिए। ऐसे केस हमारे यहाँ आते हैं और आते हैं उसमें देखते हैं आखिर में सही था आदमी और फिर भी उसको अर्जा नहीं दिला, तो फिर हम उससे अर्जा बीमा कंपनी से उसको पूरा प्रतिकर अर्जा दिलवा रहे हैं। बैंक का जहाँ तक सवाल है, किसी के खाते में पैसा गलत डेबिट कर दिया, 2 बार डेबिट कर दिया तो भी उसमें पैसा दे रहा है। बड़े बड़े मॉल, बिग बाज़ार जो हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े आप ध्यान रखना, बड़े बड़े बिग बाज़ार मॉल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपने 10 आइटम लिए, 10 आइटम में 9 आइटम के पैसे सही रखे और 1 आइटम का पैसा प्रिंटेड है कितना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है प्रिंटेड है किसी आइटम का 219 रुपये, वो 219 रुपये वो कितने लेंगे, 240 रुपये लेंगे। तो वो कहेंगे भाई क्या नहीं, हमारे ऊपर से इसका है, हमारा जो सिस्टम है उसका वो यही है और इसके भाव बढ़ गई है। भाई प्रिंटेड 219 है ना, 240 कैसे ले रहा हूँ, नहीं सर हमारे ऊपर का जो ये है हम इतने भाव बढ़ गया, हम ये दे रहे। ऐसे केस आए, उसमें भी पैसे में अर्जन दिलाया, ज़्यादा पैसा लिया वो भी वापस दिलाया और उसके साथ में उसको अर्जन नहीं दिलाया। अब आप बात कहोगे साहब ये बात है कैसे क्या करें, उसमें ये है कि आपको वकील करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा कोई केस है तो आप वकील करने की जरूरत नहीं, आप खुद आकर के अपनी कंप्लेंट, आपकी जो शिकायत है वो ला के पेश कर सकते हैं। सामने वाले का पूरा नाम पता होना चाहिए कि इस तारीख को हमने ये माल खरीदा और माल खरीदने में इतने पैसे ज़्यादा लिए, या ऐसा भी हुआ कि आपके उस पर चिप्स की थैली ली, जैसा केस भी आया, चिप्स की थैली ली, एक मिराज वाले की थी, चिप्स की थैली ली, कितना वजन लिखा हुआ 40 ग्राम और वजन कितना निकला 20 ग्राम। तो हवा भर देते ना, तो हवा थैली भर दी थी, अब 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम निकला, उसमें उसको अर्जन दिलाया 7,000। हमने कहा ऐसे बड़ी कंपनी आप ऐसे काम करते हो ग्राहकों के साथ। तो ऐसे एक नहीं अनेक केस होते हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में जाओ, आपके जैसे किसी ने, आपने कोई वॉशिंग मशीन ली, वारंटी पीरियड में ख़राब होगी ना, ठीक नहीं करा, आप उसके खिलाफ केस करो। बहुत से फ्रिज हुआ, किसी ने टीवी लिया, बहुत से घरेलू काम की चीज़ें लेते हैं अपन बाजार से, उसमें कोई डिफेक्ट आ गई और ठीक नहीं कर रहा तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। और साथ में मेरे, अब मुझे आज बोलने का जो है ना, क्या बोलूँ, मेरा हिंदी बहुत टूटा-फूटा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा 2-3 शब्द, क्योंकि आज मेरे सामने मेरे से बहुत एक्सपीरियंस, मोर एजुकेटेड सब मेरे सामने, मुझे बोलने का लायक नहीं, फिर भी मैं आज मौका दिया, इसको मौका को मैं अमल कर दें 2-3 शब्द बोलूँ। हम टिबेटन मार्केट जो यहाँ लगा कि हम लोग करीब 40 साल हो गए, हमने फुटपाथ से लेके शुरू किया और टाउन हॉल से लेके अभी यहाँ 26 साल हो गए। हमारा जो परिवार यहाँ पे 57 है, 99% एक्स आर्मी है हमारा, और हमने 1971 वॉर से लेके कारगिल वॉर तक हमारा कंट्रीब्यूशन है। और इस साल 1960 में जो ब्लैक टॉप चाइना ने कब्जा किया, वो हमारा स्पेशल फंडेड पोस्ट मेरे भाइयों ने अभी कब्जा करके अभी ब्लैक टॉप अभी वापस लेके अभी प्राउडली हम ये कह सकते हो।
अभी मेरे यहाँ परिवार 99% में से इनका बच्चा भी अभी ब्लैक टॉप में अभी एक्टिव सर्विस कर रहा है। ये कहना है कि हम लोग वैसी टिबेटन है, क्योंकि हम क्या मानता है, हम ये इंडिया देश अपने देश है, सेकंड देश मानता हूँ। हमारे तरफ से कभी भी अपने इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। साओ दोंडू, अध्यक्ष तिब्बतन मार्केट समोरबाग उदयपुर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा उदयपुर आपको सामाजिक सेवा के पावन कार्य करने पर हार्दिक भावांजलि सादर समर्पित। आप विगत 25 वर्षों से उदयपुर जनता को सर्दी के मौसम में किफायती दाम पर ऊनी वस्त्र, स्वेटर आदि का विक्रय किया जा रहा है। आप पिछले 7 वर्षों से तिब्बतन मार्केट के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो रहे हैं। आपके सरल व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री साओ दोंडू शिमला के निवासी हैं। प्रेरणापुर स्वरूप श्रीमान साओ दोंडू व्यावसायिक गतिविधियों में तिब्बती मार्केट को आगे बढ़ाने व सृजनशील बनने की सदैव प्रेरणा देते रहे हैं। आप अपने क्षेत्र के निष्णात प्रतिभा रहे हैं। आपने कोरोना महामारी में जिला प्रशासन उदयपुर को 21 अप्रैल 2020 को 1,11,111 रुपये का चेक द्वारा राशि भेंट करते हुए मानवीय सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया एवं समय समय पर आदिवासी बाहुल्य में ऊनी वस्त्रों को बैठकर सेवा कार्य संपादित किया जाता रहा है। इस कार्य से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को भी गौरवान्वित किया है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अभिनंदन करते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को गौरव का अनुभव हो रहा है। जो बना हुआ है उसका हम गुणगान जरूर करते हैं। आपके पास अभी अल्पार की व्यवस्था भी आएगी, तो आप गीत को भी साथ में दोहराएंगे। मानवता के लिए उषा की, 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 किरण जगाने वाले हम, जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।